अमेजन प्राइम में देखेगा हाइप फैक्ट्री। 12 लड़कियां 14 दिन एक मकान में रहेंगी बंद। शो में मेंटोर फैजान अंसारी ने बताया कि जून के पहले सप्ताह से इसकी शूटिंग शुरू होगी। अमेजन प्राइम में जल्द ही आपको हाइप फैक्ट्री नाम के एक नए तरीके का रियलिटी शो देखने को मिलेगा। यह देश का पहला ऐसा शो होगा जिसमें सभी प्रतियोगी महिला होगी। ऐसे में इसमें बड़े विवाद भी देखने को मिलेगा। 12 अलग अलग शहर और विचारधारा की लड़कियों के साथ करीब 14 दिन तक शूटिंग होगी। मॉडलिंग और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर वाली लड़कियां इस शो में दिखेंगी। इसमें आपको मसाले का एक अलग ही तड़का देखने को मिलेगा। शो लखनऊ और दुबई में शूट होगी। अक्सर विवादों में रहने वाले फैजान अंसारी भी इस शो में जुड़ रहे हैं। शो के तमाम आइडिया उनका ही है। फैजान पूनम पांडे, एल्विश यादव, आसिम रियाज समेत कई लोगों के विवाद में रह चुके हैं। यहां तक कि पिछले जब पूनम पांडे ने पिछले दिनों अपने मरने की झूठी खबर फैलाई थी तो इनकी शिकायत करने के लिए वे मुंबई से कानपुर पहुंच गए थे। यहां कमिश्नर से मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि यह कैंसर पीड़ित मरीजों के साथ खिलवाड़ किया गया है। खुद को प्रचलित करने के लिए पूनम का यह कदम काफी घटिया बताया गया था। शो के डायरेक्टर विपिन अग्निहोत्री ने बताया कि इन 12 महिलाओं को एक ही घर में लॉकर दिया जाएगा। उनके बीच अलग तरह के गेम कराए जाएंगे। बाकी शो की तरह यहाँ भी कोई घर छोड़कर भाग नहीं सकता है। यूपी की शालिनी अवस्थी इस शो में दिखेंगी। शालिनी कानपुर की रहने वाली है। ज्योति यादव शो की प्रोड्यूसर की भूमिका में दिखेंगी। उन्होंने बताया कि यह शो महिलाओं को उनके फ्रीडम को लेकर एक नया रुख देगा। हो सकता है कुछ लोग इसको विवादित भी बोल सकते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में युवाओं का एक वर्ग समाज को लेकर और अपने भविष्य को लेकर क्या सोचता है यह भी इस शो में देखेगा। विजेता को 5 लाख का इनाम। विजेता को इस शो में 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। दूसरे स्थान पर आने वाले को 3 लाख और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगी को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ अच्छे म्यूजिक वीडियो में भी इनको देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि इस शो में आने के बाद इन प्रतियोगियों की किस्मत बदल जाएगी। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और ये कब से शुरू होगा? सर ये जून के फर्स्ट वीक में हम लोग शो का प्लान कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल भी प्लान कर रहे हैं उसको पब्लिश करने का। लखनऊ में, दुबई में पूरा लाइनअप है हमारा। और इंडिया का फर्स्ट ऐसा कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो आ रहा है आफ्टर बिग बॉस और आफ्टर लॉकअप। जैसे कंगना का लॉकअप अभी आके गए कि इसमें सिर्फ फीमेल कंटेस्टेंट रहेंगी। सो आई गेस 12 to 15 फीमेल कंटेस्टेंट रहेंगी और अंदर काफ़ी उनको टास्क मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये शो आगे जाएगा। जब सब फीमेल ही लोग फीमेल ही देखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? मैं शो में सर एज अ मेंटोर आ रहा हूँ शो के अंदर। सो मैं जैसे वीकली या जैसे भी हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स प्लान कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली मैं शो में आके क्वेश्चन आंसर्स करूँगा और टास्क में भी अचीव करूँगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग शो है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम लोग रिवील नहीं कर रहे हैं, वो एंड ऑफ द डे शो में सबको देखने को मिलेगा। और अमेजॉन प्राइम के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है शो को लेके। सो फाइनली सबको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो फर्स्ट वीक जून में स्टार्ट हो रहा है। तो क्या सैटरडे आप एंट्री करेंगे और लोगों को उकसाएंगे या फिर कैसे, क्या मतलब कितनी बार आप आएंगे? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, कैसे? सब वो शो की डिटेल्स जो भी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग में आऊँगा। बट जो मेरा काम है टास्क करना और टास्क देना और कंटेस्टेंट को, और हमने इंडिया की बेस्ट जो फीमेल्स मॉडल्स हैं उन लोगों को सिलेक्ट करके इसमें लिया है। और हमेशा कंट्रोवर्सी से मेरा नाम सर जुड़ा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, भले ही वो राखी सावंत का नाम हो, तो आदिल दुरानी जो राखी सावंत के हस्बैंड पे पहला FIR केस मैंने किया था अंधेरी होशीवारा में। भले ही वो पूनम पांडे का केस हो जिस पे 100 करोड़ का डेफेमेशन आपके नज़दीक कानपुर में मैंने किया था, भले ही वो आसिम रियाज बिग बॉस हो, भले ही वो उमर रियाज हो, भले ही एल्विश यादव ने मुझे कितनी बार जान से मारने की धमकी दी थी, और एल्विश ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज किया था कि हरियाणा तो छोड़ो, तुम कभी दिल्ली या लखनऊ भी आके बताना। तो मैं आज कहना चाहता हूँ एल्विश यादव, मैं तुम्हारे शहर के पास लखनऊ में मौजूद हूँ। तुम में अगर हिम्मत है तो कुछ करके बताओ। मैं कल भी यहाँ हूँ और परसों भी यहाँ हूँ। एल्विश यादव ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, वो मैं नाम नहीं ले सकता, बड़े बड़े नेशनल चैनल्स पे ऑलरेडी आ चुका है। और उसके बाद मनीषा रानी का नाम भी कंट्रोवर्सी में था, उसके साथ भी मेरा नाम जुड़ा है। तो शर्लीन चोपड़ा के साथ क्रिएट करने के लिए आप क्या और करने वाले हैं? आपने क्या कुछ प्लान तो किया होगा? सब प्लान कुछ नहीं किया है, जो भी रियलिटी है वो उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ और वो कंट्रोवर्सी के नाम में सामने आती है। भले ही इंटरनेशनली भी न्यूयॉर्क टाइम्स और दुबई टाइम्स में भी इसी बात को लेके मेरे बारे में काफ़ी जर्नलिस्ट ने यही लिखा है। सो ये कंट्रोवर्शियल इंडिया का बड़ा शो इसलिए क्योंकि इसमें टॉप क्लास इन्फ्लुएंसर्स आ रही हैं पूरे इंडिया की। सो और बहुत बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के, बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी के आ रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री के आ रहे हैं, जो अभी हम लोग
हमें ऑर्डर्स नहीं है प्राइम से, सर से, विपुल सर से, ज्योति मैम से, हमें ऐसे ऑर्डर्स नहीं है कि हम किसी का नाम रिवील करें, बट बड़े बड़े नाम इसमें सामने आने वाले हैं। कहाँ पे आएगा, किस कैसे इसको दर्शक कैसे देख पाएंगे? सॉरी, दर्शक कहाँ देख पाएंगे इस शो? अमेज़न प्राइम पे। अमेज़न प्राइम पे देख पाएंगे। तो कैसे, कितने बजे, क्या कोई स्लॉट रहेगा आधे घंटे का या एक घंटे का कुछ स्लॉट रहेगा, या यूट्यूब के माध्यम कैसे ही दिखेगा? सर ये अमेज़न प्राइम पे ही आएगा, डेली आएगा, पूरे 24 घंटों का आएगा। हाँ, आप 24 घंटों का भी देख सकते हो और 1 घंटा का भी देख सकते हो। जैसे बिग बॉस OTT आता है, वो 24 घंटे का भी हम देख सकते हैं और 1 घंटे का भी वो अपना। और ये कितने टाइम पीरियड का होगा? ये 7 दिन का होगा। 7 दिन तक सारी मॉडल्स एक ही उसमें रिजॉर्ट में रहेंगी, उनको टास्क दिया जाएगा, उनकी पर्सनैलिटीज बाहर आएंगी उसके द्वारा। आपका क्या रोल रहेगा उसमें? मैं प्रोड्यूसर हूँ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली की फर्स्ट वुमेन है जो बिजनेस वुमेन टर्न प्रोड्यूसर है। सो ये शो में आई हैं। सो इन्होंने बहुत मेहनत करी, ज्योति जी ने हमेशा, ज्योति जी ने, विपुल सर ने, इस शो को आगे लाने के लिए। और जब मेरे पास शो का कॉन्सेप्ट बॉम्बे में आया था तो मुझे सुन के स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली, जो कॉन्सेप्ट इनका नया था। और जिस तरह के शो भी आ रहे हैं, जैसे बिग बॉस 13 में आसिम रियाज का नाम सामने आया था, लेकिन आसिम रियाज ने सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से जो पॉपुलैरिटी गेन करी थी। सो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, फैंस को, जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कि वो पॉपुलैरिटी सिद्धार्थ की वजह से थी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। और अभी भी खतरों के खिलाड़ी में आसिम रियाज गया है, वो सिर्फ उसके पास अभी काम नहीं है, जितने इन्फ्लुएंसर्स कुछ जिनके पास अभी काम नहीं है, आसिम रियाज वो इंसान है जो खतरों के खिलाड़ी में सिर्फ टाइम पास करने गया है, वहाँ का फ्री फोकट का खाना खाने और अपना टाइम वेस्ट करने के लिए गया है। वो ना ये शो जीतने वाला है, ये शो डिजर्विंग कैंडिडेट जीतेगा। और उसके जितने भी, जस्ट लेट मी फिनिश मैम प्लीज, उसके जितने भी ये चेले चपेटे हैं आसिम रियाज के, उन्होंने यूट्यूब पे हमेशा की तरह, जैसे बिग बॉस 13 में मैम आपने देखा होगा, उसके लिए बोलना शुरू कर दिया था कि आसिम ये है, आसिम वो है। आसिम रियाज कुछ भी नहीं है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ, अगर खतरों के खिलाड़ी आसिम रियाज जीत जाता है तो मैं 2000 लोगों को अंधेरी में फ्री खाना अपनी तरफ से खिलाऊंगा। ये तो अच्छी बात है, आपको तो ऐसे भी खिलाना चाहिए। बिल्कुल सही। नहीं, क्या कीचड़ उछालने से ही ये शो आगे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सर। तो जो सच्चाई दुनिया को पता होना चाहिए। जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने दुनिया के सामने, सर आपने अच्छी बात रखी है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आंखों पे पट्टी बनी हुई है। और ये लोग अपने, ये यूट्यूबर देखिए, एलविश यादव यूट्यूबर है, वो 25 अपने दोस्तों से बोल देता है कि चैनल डालो, मेरे बारे में बोलो। यही आसिम रियाज कर रहा है, यही उमर रियाज का काम है, यही एलविश यादव का काम है, यही मनीषा रानी का काम है, जिनके साथ में दुनिया के सामने सर, और अब दुनिया के सामने पर्दा उड़ रहा है सर। सबसे पहले इंडिया में मैंने खुलासा किया था कि एलविश यादव स्नैक वेनिम के अलावा ड्रग डीलर भी है। बॉम्बे में ड्रग सप्लाई करता है, गोवा में सप्लाई करता है। 14 डेज़ के कस्टडी में सर उसे उसके होम टाउन में जब पुलिस कस्टडी में लिया, तब मेरे पास बड़े बड़े चैनल्स की कॉल आई कि सर आपने कहा था ड्रग डीलिंग में भी उसका नाम है और स्नैक वेनिंग का केस में भी उसको 14 डेज़ कस्टडी में रखा गया है। तो जो मैंने कहा था सर, वो चीज़ सामने आ गई। मतलब जिसके मन में जो भड़ास है वो सब अपना निकाल लेंगे आप लोग, जो भी सब सामने सर बता दें। बोले आप क्या करेंगे? मैं एज अ कंटेस्टेंट हूँ। तो क्या तैयारी की है एज ए कंटेस्टेंट आपने? वहाँ पे तैयारी किया, मतलब कि जैसे टास्क होंगे उसको किए जाएंगे। तो कुछ आपने सोच रखा होगा, सभी के बारे में स्टडी कर रखी होगी, कैसे किसके बारे में हम क्या बकेंगे तो वो क्या कहानी नहीं, आगे बढ़ेगी? नहीं ऐसा ज़्यादा पॉइंट्स बनाने, पॉइंट्स तो बनाने ही है, लेकिन मतलब कि इस तरीके से भी नहीं बकेंगे कि मतलब कि आउट हो जाए। एक्चुअली सर किसी को भी रिवील किया ही नहीं है कि हम क्या क्या टास्क करेंगे। टास्क तो अलग है उसके बाद